पता है कुछ लोग ऐसे स्वभाव के नहीं होते हैं कि हमें चाहे जितना भी दुख हो जाए, हम चाहे जितना भी कष्ट में जी लें, वो हमें मंजूर है, बट सामने वाला हमारा एनिमी जो है उसके जीवन में कोई खुशियां नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हमारे जीवन का सत्यानाश हो जाए तो वो चलेगा। तो ऐसे ही कुछ इंसान भी होते हैं कि उनको अपनी खुशी नहीं चाहिए, बस उनके सामने वाले का दुख चाहिए। तो ऐसे ही एक कपल है, जगत भैया और जगत भाभी, आप सबको पता है। तो इन्होंने एक नया ट्विस्ट दिया है अपनी ये जो छीछा लेदर इनकी जो यूट्यूब पे चल रही है ना, उन्होंने उन चीजों को ना एक नया मोड़ देने की कोशिश की है और बकायदा व्यूअर्स के आंख में धूल झोंके जा रहे हैं, बकायदा रिएक्शनिस्ट के आंखों में धूल झोंके जा रहे हैं और सेम उसी स्क्रिप्ट पे काम हो रही है जैसे पहले हो चुका था कुछ टाइम पहले। जैसे जगत भाभी खेतों में रोती हुई मिली थी, अब हम क्या करें, ये वाला। तो ये सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था और वैसा ही एक स्क्रिप्ट फिर से जगत भैया ने लिख दिया है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे एज यूजुअल जगत भैया और जगत भाभी के बारे में। तो एक चीज मैं सबसे पहले बताऊं, कुछ लोग ना आकर के वीडियो के नीचे बहुत उल जुलूल फिजूल की कमेंट करके जाते हैं कि तुम्हारा तो घर परिवार ही चल रहा है, किसके वजह से, राज फैमिली की वजह से और फलाना ढिमकाना। यार किस एंगल से लगता है कि वो किसी और का घर चला सकते हैं? उनके घर का खुद का छीछा लेदर पड़ा है और हमें भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हमें अपना घर चलाने के लिए किसी के सहारे लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। हम खुद ही कैपेबल हैं अपना घर चलाने के लिए, मेरे फैमिली मेंबर कैपेबल हैं, तो मुझे नहीं नीड है किसी की। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो ना कि आप आकर के कमेंट बॉक्स में बद्दुआ दे के जाओगे एंड ऑल दैट चीजें, तो उससे मेरे माइंड को बिल्कुल भी कुछ इफेक्ट होगा, तो ये भी आपकी गलतफहमी है जिसको आप जितना जल्दी दूर कर ले उतना बेहतर है। आप गालियां बकते जाएंगे, आप बद्दुआ देते जाएंगे और आप पाप की भागीदारी बनेंगे, क्योंकि मेरा तो कुछ बिगड़ने नहीं वाला, मुझे खुद का बिगाड़ना नहीं है, इसीलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती हूँ। इसीलिए मैं कभी भी अपने मुंह से कोई भी अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं करना है। चलिए, अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपका दिल गवारा करता है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर के बद्दुआ दे सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है और कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो चलिए बात करते हैं जगत भैया और जगत भाभी के ऊपर। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उधर जो तिवारी जी थी, उनका कुछ आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्रोग्राम बना कि वो अकेली कहीं जा रही हैं किसी सफर पे। तो जगत भैया ने नई स्क्रिप्ट लिख डाली। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये लोग साउथ गए हुए थे, वहां से इनका यहाँ वहां फलाना ढिमकाना जाने का इनका प्रोग्राम बना हुआ था। ये उधर से 2-4 जगह विजिट करने वाले थे, जो कि इन लोगों ने बकायदा अपने यूट्यूब वीडियो में बताया हुआ है। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक कंट्रोवर्सी का बीज बोने के लिए, क्योंकि सब कुछ करके इन्होंने देख लिया व्यूज नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि नहीं आ रहे हैं, मतलब इतने बुरे लेवल पे व्यूज का हालत हो गया है पूरी फैमिली की। ये नहीं कि सिर्फ जगत भैया जगत भाभी, पूरी फैमिली की, आंटी जी हो, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी है, सबका व्यूज डाउन हो गया है। तो इन्होंने सोचा कि चलो एक न्यू कंट्रोवर्सी करते हैं, रिएक्शनिस्ट के दिमाग में, व्यूअर्स के दिमाग में वो कंट्रोवर्सी वाला बीज बोते हैं। तो इन्होंने क्या नौटंकी शुरू किया कि एक दिन तक वीडियो नहीं डाला, ठीक है, एक दिन तक वीडियो नहीं डाला। और क्योंकि इनकी बहुत सारी भारी मात्रा में गवार ऑडियंस है, गाली गलौज करने वाली ऑडियंस, हम तो यही मानते हैं कि गवार ऑडियंस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी भी थर्ड पर्सन से किसी वीडियो के जरिए मैं किसी से इतना प्यार कर सकती हूँ कि उसके लिए जाकर के मैं कमेंट बॉक्स में किसी को गाली दूं, बद्दुआ दूं। इतना मैं प्यार किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कर ही नहीं सकती हूँ। तो क्योंकि ये इलिटरेट लोग हैं, तो इन्होंने कमेंट करना शुरू किया, भैया का वीडियो काहे नहीं आया, भाभी का वीडियो काहे नहीं आया। तो उन लोगों ने क्या वीडियो के नीचे कमेंट किए, उनके फैमिली मेंबर ने, कि वो लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, कुछ लोग उनके पीछे पड़े हैं, ठीक है। फिर जगत भाभी का एक सिंगल वीडियो आता है और उनका भी यही कहना होता है कि हम वीडियो नहीं डालने का मन कर रहा था, लेकिन आप लोग इतना बोले तो आप लोग के लिए डाल देते हैं। फिर इनको भी बोले कि आप मत ही डालिए, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें ठीक है,
मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है क्या कि आप लोगों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आपकी फैमिली से उस दिन भी वीडियो आ रहे थे दनादन दनादन दे दनादन, जिस दिन जगत भैया ने अपने सारे चैट्स वायरल कर दिए थे, जिस दिन उनके गंदे रिश्ते का खुलासा हुआ था, उस दिन भी आप लाइव आ रही थी जगत भाभी, उस दिन भी आप वीडियो बना रही थी। और चाहे कितना बुरा से बुरा सिचुएशन कुछ भी हो जाए, आप लोगों के वीडियो बनने और लाइव आना ये सब छूटता नहीं है। तो एक्चुअली इस बार सोशल मीडिया से एक दिन का, सिर्फ एक दिन का गैप लेने का मतलब ये था कि फिर से तिवारी को ड्रैग किया जाए इस कंट्रोवर्सी में और कीचड़ उछाला जाए। फिर दूसरे दिन जगत भाभी का, इट मींस की कल एक वीडियो आता है, खुद से टिकट करके, खुद से टिकट आप कर ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। जिसको मैसेज पढ़ना तक नहीं आता वो क्या ही खुद से टिकट करेंगी। तो ये बहुत इनका जो दिमाग था उफान मार रहा था। तो खुद से टिकट करके और हम आ गए एयरपोर्ट। अब बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना। और सूजी हुई मुंह के साथ ये आई और इनका बस एक ही मकसद था कि बस रिएक्शन वीडियो बनने शुरू हो जाए कि फिर से जगत भैया ने जगत भाभी को छोड़ दिया, फिर से वो तिवारी जी के पास भाग गए। और सच पूछो तो ऑडियंस को यही लग भी रहा था, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, अभी भी देखो मैं वीडियो बना रही हूँ तो इससे रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं जो कि स्क्रीन पे मेरे को दिख रहे हैं। तो देखेंगे पॉसिबल होगा तो 2-4 कमेंट में लगा, मैसेज डीएम मैं लगा भी दूंगी। तो जो इन्होंने बीज बोया उस चीज को पनपते देरी नहीं लगा और ऑडियंस चीजों को पकड़ना शुरू कर दी कि जगत भैया फिर से भाग गए हैं तिवारी जी के पास। एक बात बताओ यार, ये जो ऑडियंस इस टाइप की जो बातें करती है उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जाते भी है तिवारी जी के पास? तो क्या तिवारी जी के घर का दरवाजा, उनके दिल का दरवाजा इनके लिए ओपन है? नहीं, वो परमानेंट क्लोज हो चुका है। इतनी तो बुद्धि आप लोग खुद से लगा सकते हो, क्योंकि उस औरत के जो कैरेक्टर का छीछा लेदर किया गया, उनके इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एक बेटी की माँ इतनी गई गुजरी कभी नहीं हो सकती है कि जिस आदमी ने उनको इस बुरे लेवल पे जलील किया उसके पास फिर वो दोबारा जाएं और उनसे मिले, उनसे टॉकिंग टर्म्स में आए। इस चीज को मैं बिल्कुल सीधे से डिनाई करती हूँ, ऐसा इम्पॉसिबल है होना। लेकिन इन दोनों हस्बैंड वाइफ का और इनकी फुल फैमिली का, जो कि ये लोग हमेशा से करते आए हैं, स्क्रिप्ट के बेसिस पे ये लोग जो काम करते हैं, तो इनका वो नौटंकी शुरू हुआ। फिर क्योंकि लोगों ने जो इनका चाहत था वो पूरा करना शुरू कर दिया, कमेंट बॉक्स में ये सारे मैसेजेस घूमने लगे तो ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन कुछ चीजें इनको भी समझ आ गई, क्योंकि 1-2 रिएक्शनिस्ट हैं जो इनकी चाल को पकड़ लिए, क्योंकि इन लोगों ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है। उस फेक अकाउंट से मेरे चैनल पे कुछ और कमेंट किए जा रहे हैं और उनके खुद के चैनल पे किसी और टाइप के कमेंट किए जा रहे हैं। तो उससे पता चल गया कि ये सब कंट्रोवर्सी का बीज बोया जा रहा है, जो कि इन लोगों ने खुद ही बोया है। और ये सब वीडियो में जगत भाभी ने क्या बोला कि हम लोग जाने वाले थे तो हम लोग नहीं गए, कि क्या हुआ ना कि मेरा तबीयत खराब हो गया। एक बात बताइए जगत भाभी, चलिए आपका तबीयत खराब हो गया, लेकिन आप तो अपने घर जा रहे हो ना। ऐसा कौन सा पार्टनर है फिर ऐसे आदमी के साथ आप क्यों रह रही हैं जगत भाभी, जिसने आपके बीमार होने पे आपके आधे रास्ते साथ आपका छोड़ दिया? हमारे भी पार्टनर हैं, हमारे भी हस्बैंड हैं, ऐसे नॉर्मली वो कहेंगे भी कि हाँ तुम चल जाओ यहाँ से, यहाँ अकेले ऐसे टिकट करवा देते हैं, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब मेरी हेल्थ खराब है तो आप लोग बताइएगा ऐसे किसके हस्बैंड हैं कि अपनी बीमार वाइफ को छोड़ करके कहीं फरार हो जाएगा? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी, रिएक्शनिस्ट और व्यूअर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक और चीज, चलो आपकी तबीयत खराब हो गई, आप खुद से ट्रेवल करके अपने घर आना भी चाहती थी, लेकिन जगत भैया इतनी कटसी तो कर सकते थे ना कि वो एयरपोर्ट तक आपको ड्रॉप कर सकते थे। लेकिन चलो वो भी नहीं हुआ। तो आपने ये क्यों नहीं बोला जब आप कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रही थी और सब कुछ ठीक था? तो एटलीस्ट आपको ये तो बोलना चाहिए था कि हाँ ये फलाना जगह चले गए, हमको बोले कि तुम चल जाओ, मेरा टिकट विकट सब कर दिए और बोले कि चलो चल जाओ। और साथ में तो एक आपका नौकर चाकर जो था वो तो था ही कैमरामैन। लेकिन
क्योंकि इनको अपनी वीडियो में ऐसे दर्शाना था कि इनके हस्बैंड वाइफ के रिश्ते खराब हो चुके हैं, ये टॉकिंग टर्म्स में नहीं हैं, और आप लोग अजम्पशन लगाइए कि जगत भैया फिर से भाग के जगत दीदी के पास चले गए हैं। बस इनकी इतनी सी ही मोटिव थी जिसमें ये कामयाब भी हुए। लेकिन क्योंकि अब वो पहले वाले रिएक्शनिस्ट नहीं रहे और पहले की तरह रिएक्शन वीडियो नहीं बनते हैं, अब कुछ पढ़े लिखे समझदार मैच्योर लोग भी रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने इनकी चालाकियों को बखूबी पकड़ लिया और इन्होंने जो पासा फेंका था उसके अगेंस्ट में जब वीडियो बनने लगे, कमेंट बॉक्स में जब कमेंट होने लगे, तो क्या होता है ना, जब पोल पट्टी खुल गया तो जगत भाभी जब आ रही थी, उनकी ननद वगैरह उनको रिसीव करने गई थी, तो जगत भाभी ने गाड़ी में दिखा दिया कि देखो मामा जी से बात करो। इट मीन्स कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एवरीथिंग इज फाइन। तो इनका जो मोटिव था वो पूरा होते होते थोड़ा सा रह गया। अब थोड़ी सी एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। इन्होंने जो अपनी बहन को डब्बे की तरह छोड़ा हुआ है भूमित भुट्टो जी के घर पे, एक तो उसकी बहन के पेरेंट्स तक हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी बेटी के लिए जो भी हैं अंकल जी आंटी जी, आपकी बेटी के लिए ऐसे भी वीडियो बने हैं किसी चैनल पे, बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं वो। अगर सच पूछो तो मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। तो उनका एक वीडियो देखा मैंने, क्योंकि मैं बहुत क्रेजी वाली हूँ उनका वीडियो सुनने के लिए। मैं इतनी क्रेजी हूँ कि मैं जब सोने लगती हूँ तो उनका वो वीडियो अपना हेडफोन लगा करके मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी बातें। वो होता है ना कि किसी किसी के आवाज में जादू होता है जो कि आपको अट्रैक्ट करता है। तो मैंने देखा एक वीडियो, हालांकि मैंने इस मैटर पे वीडियो नहीं बनाया कि यार यंग लड़की है, अनमैरिड है, अब क्या ही बोलना, इस तरीके से छीछा लेकर क्यों करना उसको वाईटी पे। लेकिन एक वीडियो के थ्रू पता चला कि ये लोग जहां घूमने गए थे वहां पे उस बहन को इन्होंने कैमरा वैमरा वगैरह वाले के साथ एक रूम में छोड़ा हुआ था और जगत भैया और जगत भाभी एक रूम में थे। गॉड नोज कितना सच कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा था तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो ये जो लड़की है उनके पेरेंट्स को इन चीजों को सोचना चाहिए कि आपने अपनी बच्ची को एक ऐसे इंसान के हवाले कर दिया है कि जो बिल्कुल भी आपकी बच्ची के लिए केयरिंग नहीं है, जो कि बहुत विजिबल है कैमरे पे। क्योंकि कोई ऐसी बहन नहीं हो सकती। बेंगलोर ही जाना था यार, घूमने जाना था, आप लोग वेकेशन पे गए हो, तो क्या होता अगर एक टिकट और हो जाता, क्या होता अगर होटल के एक कमरे और बुक हो जाते, अपनी सिस्टर को अगर आप साथ ले जाते तो कौन सी पहाड़ टूट पड़नी थी। लेकिन नहीं, उनको सामान की तरह यहां से वहां उठा उठा करके छोड़ा जा रहा है। और वो लड़की जो बच्ची बहुत बहुत प्यारी बच्ची है, मासूम सी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो गलत है, लेकिन उनको भुट्टो के घर में देखो ऐसा लग रहा है ना कि 50 तरीके का उनको बीमारी हुआ पड़ा है। एकदम उदास उदास सी सैड सी वो है, जो कि देख करके ना समडे में ऐसा लग रहा है ना कि सहानुभूति टाइप से हो रही है कि यार ये कैसी किस्मत है, ये कैसे पेरेंट्स हैं, ये कैसे भाई बहन हैं जिसने अपनी बहन का इस तरीके से छीछा लेदर किया हुआ है। और देखो ये महान क्या नाम है भाभी जी, ये चल गई उठपट के कहां से कहां, और इन्होंने अपनी वाइफ को भुट्टो के यहां ही छोड़ दिया। यार पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाओगे? आपके पेरेंट्स ऑफकोर्स आपकी वीडियो देखते होंगे, उस सिस्टर की वीडियो देखते होंगे, उन लोगों के दिमाग में किस प्रकार के थॉट्स चल रहे होंगे कि ये कौन से लोग हैं, कि ये मेरी बेटी कैसी हो गई है, ये मेरा दामाद कैसा है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, एक ऐसे आदमी के साथ अपनी बच्ची को रख दिया जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की ही कोशिश नहीं कर रहा है। तो अजीब ही है, ये फैमिली अजीब है। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली महिलाएं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग ऐसे हैं कि आप अपनी बहन को ऐसे सामान की तरह, वो भी जवान लड़की को जो कि अनमैरिड भी है, उसको सामान की तरह यहाँ से वहां उठाकर छोड़ सकते हैं? मेरे से अगर पूछो तो मेरा तो भाई भी हो छोटा, तो भी मैं उसको सामान की तरह, डब्बे की तरह तो यहाँ से वहां उठा करके शिफ्ट नहीं करूंगी, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। लेकिन जगत भैया से एक्सपेक्टेशन भी यही है। और एक चीज, पूरी फैमिली में हम साथ है वाला माहौल बना हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस यही चाहेंगे कि आप लोग बस साथ ही रहिए, लेकिन देखते हैं कि कब तक ये हम साथ हैं। लड़ने को तो जानते हो, ये पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट गंदगी करती है, वीडियो बना के क्या बोलते हैं, ऊल जुलूल, राक्षस पिचासनी, पता नहीं क्या क्या 10 तरह की चीजें बोलते हैं। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया हुआ है इनकी फैमिली में कि जब से मैंने रिएक्शन देना शुरू किया है तो इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी खत्म हो गई
गई है। और इंसान पता है हारता और थकता है अपनों से है, बाहर वालों से आप कितना भी लड़ लो लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकते। हालांकि ये लोग हो जाते हैं क्योंकि इनका झगड़ा कुछ नेक्स्ट लेवल पे होता है, लेकिन जब घर की फैमिली से आपका जब बनाव नहीं हो रहा है ना, तब इन्वायरमेंट ज्यादा खराब होता है, तब इंसान का दम ज्यादा घुटता है। ये मेरा मानना है, अब बाकियों का क्या होता होगा नहीं कह सकते हैं। बट जब से मैंने रिएक्शन वीडियो बनाना शुरू किया है, मैंने इनके फैमिली कंट्रोवर्सी को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया है कि इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट मतलब जीरो हो गई है। पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो इनकी फैमिली कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, लेकिन ये चीज इनको नजर नहीं आएगी, इस चीज को ये नहीं समझेंगे। और कैसे समझे, इनका नुकसान भी तो हुआ है। अभी देखिए सबके व्यूज डाउन है। अगर मैं ना होती वाईटी पे तो ये लोग फिर फैमिली कंट्रोवर्सी खेलते, बट अभी ये चाह करके भी ये करने की हिम्मत नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो मैं भी हूं और ऊपर से मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे रिएक्शनिस्ट हैं जो इनके मुंह पे तमाचा मारने को एवरी टाइम बैठे रहते हैं, और क्योंकि ये मजबूर करते हैं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में आकर के ये भी लिखते हैं कि आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, आपका पर्सनल ये है, वो फलाना है, ढिमकाना है, आपका चैनल तो इन्हीं के फैमिली के नाम से है। तो मैं तो ये एक्सेप्ट करती हूँ ना, क्या यूट्यूब पे और कोई ऐसा गंदा फैमिली है जो इस तरीके की कंट्रोवर्सी कर रहा है अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ये चीजें रुक ही नहीं रही है। दैट्स व्हाई मैं इन पे बनाती हूँ रिएक्शन, मैं तो उस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। और कोई इतना गंदा फैमिली है नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत ही अजीब टाइप के लोग हैं, जैसा एक अभी मैंने देखा वीडियो, किसी की बहन ने अपनी बहन के कैरेक्टर पे लांछन लगा दिए। वो भैया मेरे से नहीं देखे जाते, वो सब चैनल नहीं देखे जाते। एटलीस्ट इनकी वीडियो ठीक है, कंट्रोवर्सी होती है, गंदगी होती है, गालियां गलौज ये वो फलाना ढिमकाना होता है, लेकिन एटलीस्ट इतना होता है कि डाइजेस्ट कर सके। बट कुछ लोग इतने, अब जैसे बाजा ब्लॉग है, मेरा मन करता है कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूं, बट नहीं देखे जाते वीडियो। पता है मतलब मेरे को ना थोड़ी सी ओसीडी की भी प्रॉब्लम है, मेरे को ना एकदम वोमिट टाइप फील होने लगता है, मैं नहीं देख सकती। दैट्स व्हाई मैं इग्नोर ही करती हूँ। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ इन्हीं पे रिएक्शन बनाती हूँ, भुट्टो जो भी है, जो मुझे लगता है कि जहां पे गलत है मैं हमेशा से आवाज उठाती हूँ और हमेशा उठाती रहूंगी। और इनके ऊपर तो मैं उठाऊंगी तभी तक जब तक मुझे लग रहा है कि बहुत सारी गलत चीजें हैं। एक बात बताओ, निक्कू सुमित के, कामनी सिंह के चैनल को अगर कोई क्रिटिसाइज करना चाहे, वो क्या बोलेगा अपने वीडियो में? कुछ है ही नहीं बोलने लायक यार। एकदम स्मूथली सब कुछ चल रहा है, फैमिली वाले सब मिलजुल के चीजें कर रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ अच्छा है, क्या क्रिटिसाइज करोगे? सो समझ की फेर है। बाकी मेरा किसी से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जहां पे जो मुझे गलत लगेगा मैं डेफिनेटली रिएक्शन वीडियो दूंगी। और वो जो साड़ी बाड़ी वाली बात थी यार, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग बहुत रिच होकर के भी इन चीजों में पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते, नहीं करना चाहते, बट मैं ऐसी हूं कि मुझे पसंद है जो चीजें वो मैं करती हूँ। और इस चीज को आप अगर इस वे में ले जाते हो कि घमंड है, एटीट्यूड है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तब उन सब चीजों के बारे में बात करती हूँ जब उस चीज से रिलेटेड मेरे को पोक किया जाता है। सो दैट्स इट। अगर आपको समझ है तो आप समझ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो दैट्स इट, ये था मेरा वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और मेरे रिएक्शन विद श्वेता शर्मा को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।